नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ करंट अफेयर्स एंड जीके में। चलिए आज की कुछ न्यूज़ देखते हैं। और ये मेरी प्रोफाइल है, तो प्लीज़ अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फिर पहला एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, विच अमंग द फॉलोइंग डिजिटल प्लेटफॉर्म एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप विद ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म फ़ोनपे। तो ये की है ओला ने फ़ोनपे के साथ पार्टनरशिप ऑनलाइन पेमेंट के लिए। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड चल रहा है, तो इसके लिए जो जो राइडिंग ऐप है ओला, तो इसमें इसने फ़ोनपे के साथ पार्टनरशिप की है। इसके लिए डिजिटल पेमेंट के लिए, ताकि कस्टमर को राइड सेफ प्रोवाइड कर सके, मतलब सेफ राइड प्रोवाइड कर सके। तो ये फ़ोनपे वॉलेट होती है जो उससे पेमेंट, डिजिटल पेमेंट के लिए ये पार्टनरशिप की गई है ओला के द्वारा फ़ोनपे से। आइए अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली अनवेल्ड द न्यू विजुअल आइडेंटिटी। तो ये की है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। On 6 July 2020, Indian Olympic Association completed 100 years of participation of Indian athletes at the Olympic Games। तो जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसके 100 साल कंप्लीट हो गए हैं। किसके साथ? एथलीट्स के साथ। तो इसके लिए ये जो है, इसको एथलीट्स को इनक्रेज करने के लिए ये क्या कहते हैं, प्रोग्राम किया गया था एक, जिसको किया गया था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। ओके, चलिए चलते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। हु वन दी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो ये जीता है वॉल्टरी बोटास ने। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं वॉल्टरी बोटास, इन्होंने 31st ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया गया है। ये रेड बुल, जो इनकी रेड बुल टीम है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जीता है इन्होंने स्पीलबर्ग, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना और इसकी करेंसी है यूरो। तो ये भी आप याद रखिए साथ साथ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड के 19 पैंडमिक है, इसके बाद मतलब पहली रेस हुई है 7 मंथ बाद। ये पहले 7 मंथ पहले हुई थी रेस अबू धाबी में 2019 में। तो इसमें विनर थे लुइस हैमिल्टन। और जो ये अब हुई है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री, इसको जीता है वैल्टरी बोटास ने। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। हु बिकम इंडिया 66 चेस ग्रैंड मास्टर। तो ये बने हैं जी आकाश। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जी आकाश फ्रॉम तमिलनाडु बिकम इंडिया 66th चेस ग्रैंड मास्टर। ये जो हैं जी आकाश, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि ये जी आकाश किस खेल से संबंधित है या किस राज्य से संबंधित है। तो आप याद रखिएगा कि ये तमिलनाडु से हैं और ये चेस से संबंधित हैं। और जो तमिलनाडु के एम प्रणेश हैं और गोवा के अमेया ऑडी, इनको जो टाइटल मिला है वो मिला है इंटरनेशनल मास्टर टाइटल। और जो जी आकाश है उनको मिला है ग्रैंड मास्टर टाइटल। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। जो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया था $400 मिलियन का, वो किस लिए किया गया था? तो ये किया गया था रिजर्वेशन ऑफ रिवर गंगा के उद्धार के लिए। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। A loan agreement of $400 million was signed by Indian government and World Bank to increase the support of renovation of Ganga River under Namami Gange program। तो ये साइन किया गया है, या आप इसका अमाउंट याद रखना, $400 मिलियन।
वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि यूएसए से हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। विच स्टेट लॉन्च दी नेकारा सम्मान योजना। तो ये जो नेकारा सम्मान योजना है ये लॉन्च की गई है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये नेकारा जो सम्मान योजना है ये बुनकरों के लिए लॉन्च की गई है। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ी। So Karnataka state government has launched the Nekara Samman Yojana for providing aid to the weavers of the state. Weavers means बुनकर। तो उनको एड प्रोवाइड करने के लिए ये लॉन्च की गई है स्कीम। क्या है इसका नाम? नेकारा सम्मान योजना। आप याद रखिएगा इसको। तो ये की गई है। ए सम ऑफ 10.6 करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन एलोकेटेड सेपरेटेड टू द स्कीम। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। Who has been appointed as the first chairman of IFSC-A? IFSC means Indian Financial Service Code, IFSC। तो इनको किया गया है इंजेति श्रीनिवास को चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन। तो देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। 6 जुलाई 2020 को ओडिशा कैडर के जो 1983 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं इंजेति श्रीनिवास, इनको अपॉइंट किया गया है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ IFSC-A, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। कितने टर्म के लिए? 3 साल के लिए। तो IFSC जैसे आप जानते हैं ये होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर और A मीन्स अथॉरिटी। तो आप इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिए, एब्रिविएशन भी आ सकती है 1 नंबर में एग्ज़ाम में। और जो इनको चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन हैं वो हैं इंजेति श्रीनिवास, इनको बनाया गया है। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। जो वर्ल्ड का सेकंड डाटा सेंटर ये किस सिटी में लॉन्च किया गया है? ये किया गया है मुंबई में। तो देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। ये है जो एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डाटा सेंटर, द अपटाइम टियर 4 डिज़ाइन डाटा सेंटर वाज वर्चुअली इनॉग्रेटेड ऑन 7 जुलाई 2020। और ये किया गया है आपका नवी मुंबई में, पनवेल जो सिटी है वहाँ पे। तो ये जो डाटा सेंटर इज़ लोकेटेड इनसाइड द हीरानंदानी फॉर्चून सिटी एट नवी मुंबई पनवेल। ओके, तो इसको लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं जो उद्धव ठाकरे और यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा वर्चुअली इसको लॉन्च किया गया था। ये किया गया था आपका क्या कहते हैं 7 जुलाई 2020 को। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। Which country सक्सेसफुली लॉन्च इट्स इंटेलिजेंस सैटेलाइट OFAC-16? तो ये लॉन्च किया गया है इसराइल के द्वारा। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ी सी। तो 6 जुलाई 2020 को इसराइल हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च इस इंटेलिजेंस सैटेलाइट OFAC-16। आप इसका नाम याद रखिए, OFAC-16। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया? द लो अर्थ ऑर्बिट में। कहाँ से? सेंटर इजराइल्स पाल्माचिम एयरबेस से। तो इसका नाम है OFAC-16। जो ये है ये 12वां सैटेलाइट है OFAC सीरीज़ का, इसराइल के द्वारा जो लॉन्च किया गया है। और इसको किया गया है रॉकेट शाविट 2 के द्वारा लॉन्च। जो रॉकेट का नाम है जिससे ये लॉन्च किया गया था उसका नाम है रॉकेट शाविट 2। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। Who has been appointed as the डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे हेल्थ सर्विस? तो ये इनको किया गया है डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा जी को, BP नंदा। आइए थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल रेलवे हेल्थ सर्विस रेलवे बोर्ड में।
ही वाज द फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर इन सदर्न रेलवे में ये पहले चीफ मेडिकल डायरेक्टर थे, तो इनको किया गया है अपॉइंट डायरेक्टर जनरल रेलवे हेल्थ सर्विस का। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 मार्क्स में आते हैं तो उसमें इतनी एक्सप्लेनेशन तो पूछी नहीं जाती। आपको सिर्फ नाम याद रखना है और ये याद रखना है कि किस पोजीशन पे इनको अपॉइंट किया गया है। ओके, तो देखते हैं अब नेक्स्ट MCQ। द प्रोग्राम टाइटल संस्कृत साप्ताहिकी वाज ब्रॉडकास्ट ऑन। ये किया जाएगा ऑल इंडिया रेडियो पे ब्रॉडकास्ट। आइए इसकी भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं। द प्रोग्राम टाइटल संस्कृत साप्ताहिकी वाज ब्रॉडकास्ट ऑन ऑल इंडिया रेडियो। ओके, ये हो गया है एक्चुअली ब्रॉडकास्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये जो डायरेक्टर बनाए गए हैं फाइनेंस ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इनको बनाया गया है परमिंदर चोपड़ा को। आइए थोड़े से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इनके बारे में। द स्टेट ओन्ड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC हैज़ अपॉइंटेड परमिंदर चोपड़ा एज इट्स डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस ऑन 1 जुलाई 2020। शी हैज़ टेक ओवर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम NB गुप्ता whose tenure expired on 30 जून। ओके, तो जो पहले थे वो NB गुप्ता जी थे, जिनका टेन्योर 30 जून को ख़त्म हो गया था। फिर इसके बाद परमिंदर चोपड़ा जी को बनाया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट MCQ। What is the name of the platform launched to provide a simplified mechanism for MSME registration, micro, small, medium enterprises? तो ये है उद्यम पोर्टल। ये MSME रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल है। आइए थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The name of the platform is Udyam. Udyam will provide a new simplified mechanism for MSME registration from 1 जुलाई। 1 जुलाई से इसको किया गया है, इस पोर्टल को लॉन्च किसके लिए? MSME के रजिस्ट्रेशन के लिए। MSME की फुल फॉर्म मीडियम स्मॉल और क्या कहते हैं, सॉरी, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ओके, तो जो हमारे जो इसमें रजिस्टर कर सकते हैं आप इस पोर्टल पर, 1 जुलाई से इसको शुरुआत की गई है। इसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी completed डिजिटल, पेपरलेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्फ डिक्लेरेशन। ओके, द प्लेटफॉर्म ओनली रिक्वायर्स एन आधार नंबर फॉर रजिस्ट्रेशन। सिर्फ आधार नंबर डालना है आपको और आप अपना रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं इस पोर्टल पर, जो मीन्स माइक्रो या फिर स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, इनके लिए, इनके रजिस्ट्रेशन। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड। तो जो ये इनको दिया गया है, एक तो राज चेट्टी और एक सिद्धार्थ मुखर्जी, इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है। आइए थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The Carnegie Corporation of New York has named Professor of Economics at Howard University Raj Chetty and the Pulitzer Prize winner, author and oncologist Siddharth Mukherjee, इनको ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड ऑनर मतलब अवार्ड दिया गया है 1 जुलाई 2020 को। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए अब कुछ कंट्री और करेंसी देख लेते हैं, कैपिटल और करेंसी। तो आज की पहली कंट्री है थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और इसकी करेंसी है बाट। सेकंड है जो वियतनाम की है हनोई और करेंसी है डोंग। इंडोनेशिया की जकार्ता और करेंसी है रुपया। बहरीन की है मनामा और दिनार। तो आप एक फ़्लो में याद कीजिए इसको, अलग अलग मत याद कीजिए। जैसे बहरीन, मनामा, दिनार एकदम से
फ्लो में निकलना चाहिए एकदम से। इटली की है रोम और करेंसी है यूरो। इटली रोम यूरो, इंडोनेशिया जकार्ता रुपया। तो ऐसे फ्लो में याद कीजिए तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी। चलिए तो आज की पहली न्यूज़ पे चलते हैं। उससे पहले वन लाइनर देख लेते हैं, कुछ वन लाइनर्स। ओके। On 7 July of the Indian Coast Guard has signed a MOU with this country in effort to boost maritime relations। तो ये किया गया है इंडोनेशिया और इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, एक MOU साइन किया गया है। This private organization announced the सहायता initiative to help distressed small and medium enterprises। तो ये है वाधवानी फाउंडेशन। On 8 July, the Union Cabinet has approved the capital infusion for an overall value of 12,450 crore rupees। मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट ने कैबिनेट है, उन्होंने इसमें 3 इंश्योरेंस कंपनी है, इसमें कैपिटल इन्फ्यूज़न का वो किया गया है। तो ये 3 कंपनी कौन कौन सी है? ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ये 3 कंपनी है, आप नाम याद रखिए, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। लंदन बेस्ड दिस कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड $70 million in the ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड promoted by the नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड द यूके गवर्नमेंट। तो ये है बीपी। बीपी एक कंपनी है यूके की। तो यूके गवर्नमेंट और जो ये है द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इन दोनों ने क्या कहते हैं, एक ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड में प्रमोट करने के लिए इन्वेस्ट किया गया है $70 million। देखते हैं नेक्स्ट। दिस कंट्री हैज़ फॉर्मली नोटिफाइड द यूनाइटेड नेशन और इट्स डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि यूएसए अलग हो रहा है, तो किससे अलग हो रहा है? वो WHO से। तो इसने यूएन को एक प्रपोजल भेजा है इसके लिए। फर्स्ट 2 कंट्रीज इन दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशियन रीजन एंड दैट एलिमिनेटेड रूबेला अहेड ऑफ 2023। तो ये है मालदीव और श्रीलंका। ये 2 कंट्री हैं जिन्होंने रूबेला और एक कहते हैं मीज़ल, एक 2 बीमारी है, इनको एलिमिनेट कर दिया गया है, ये WHO ने कहा है ऐसा। तो ये 2 कंट्री कौन कौन सी है? मालदीव और श्रीलंका। इंडिया हैज़ फर्दर अचीव्ड ए रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 87 गीगावाट एंड सॉ एन इंक्रीज ऑफ 26% इन द पास्ट। कितने साल में? 5 साल में। ऑन 8 जुलाई द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड क्या कहते हैं ये दिस टेक फर्म अनाउंस्ड ए पार्टनरशिप एम्ड एट प्रोवाइडिंग डिजिटल स्किल्स टू ओवर 1 लाख यूथ ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। ऑन 8 जुलाई दिस पर्सन हैज़ इनागोरेटेड ए 3-day वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थीम बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड इंडिया ग्लोबल वीक। तो ये कौन है? ये हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा आज स्पीच भी दी जाएगी। ऑन 8 जुलाई द यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल टू ए न्यू पैन इंडिया सेक्टर स्कीम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अमाउंटिंग फॉर द ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 29। तो ये कितना है? 1 लाख करोड़ का अमाउंट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी सिचुएटेड एट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। तो ये कौन है इसके फर्स्ट चेयरमैन? इंजेति श्रीनिवास। द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जस्टिस, किनको बनाया गया है चेयरपर्सन? ये हैं जस्टिस BL भाट फॉर द नेक्स्ट 3 months विद इफेक्ट फ्रॉम 15 जून से। विनर ऑफ जूरी अवार्ड एट
टॉप 34 वर्ल्ड आर्किटेक्चर कम्युनिटी अवार्ड 2020। तो ये हैं आर्किटेक्ट सृजीत श्रीनिवास। विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस पेन पेंटर प्राइज 2020। तो ये कौन है? ये हैं लिंटन क्वेसी जॉनसन। इनको एक पोएट आर्टिस्ट हैं, इनको मिला है लिविंग लेजेंड पोएट्री के लिए। तो ये मैंने जैसे अभी पढ़ाया था ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री 2020, ये स्पेलबर्ग ऑस्ट्रेलिया में किसने जीता है? ये जीता है वैलरी बोटास ने। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अनाउंस दैट इट्स न्यू हेडक्वार्टर इन, कहाँ पे? जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसका नया हेडक्वार्टर कहाँ होगा? लुजान स्विट्ज़रलैंड में, लॉजन स्विट्ज़रलैंड में। दिस स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द नेकरा सम्मान योजना फॉर प्रोवाइडिंग एड टू वेवर्स। ये है कर्नाटका गवर्नमेंट। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंडक्ट फर्स्ट एवर वुमेन बटालियन ऑफ 1400 वुमेन पर्सनल इन कटोल नागपुर। योटा NM1, India largest and Asia largest and the world's second largest data center। ये कहाँ गया है? ये किया गया है नवी मुंबई पनवेल रीजन में। MyLab first machine that automates the process of molecular diagnostic test like RT-PCR test for coronavirus infection। तो ये मैंने कल पढ़ाया था, ये 32 टेस्ट एक बार में कर सकती है। तो इसका नाम है कॉम्पैक्ट एक्सेल। UV अस्त्रा, ए नैनो अल्ट्रावायलेट डिवाइस दैट कैन किल वायरस एंड बैक्टीरिया, डेवलप्ड बाय, ये किसने किया है? अनंत मित्तल एंड शुभम यन्नवर। ये कहाँ है? IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट हैं ये। तो कुछ जनरल नॉलेज की न्यूज़ भी देख लेते हैं। द पेरिस एग्रीमेंट डीलिंग विद ग्रीन हाउस गैस एमिशंस मिटिगेशन अडॉप्टेड कब किया गया था? अडॉप्ट 12 दिसंबर 2015 को। पेरिस एग्रीमेंट किसके लिए? ग्रीन हाउस एमिशन के लिए। और इफेक्टिव है ये 4 नवंबर 2016 से। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कब अडॉप्ट किया गया था? 9 मई 1992 को। और ये इफेक्टिव हुआ था, ये शुरू हुआ था 21 मार्च 1994 से। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा वाज रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी ऑन 12 अगस्त 2011 को। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज फॉर्मली क्रिएटेड, ये कब हुआ था? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्रिएटेड 1927 में। आइए आज की पहली न्यूज़ देखते हैं। ये आपने इनको देखा होगा, सुरमा भोपाली का किरदार निभाया था इन्होंने शोले मूवी में। तो इनकी डेथ हो गई है। ये हैं जो जावेद जाफ़री, आपने धमाल मूवी देखी होगी, उसमें जो एक्टर हैं एक जावेद जाफ़री, उनके फादर। तो इनकी डेथ हो गई है कितनी? 81 की एज में। तो ये जो इनका नाम है जगदीप, इन्होंने सुरमा भोपाली, शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाया था। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। ये मैं न्यूज़ अभी बता चुका हूँ आपको। जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डाटा सेंटर है, ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? मुंबई में, मुंबई के पनवेल सिटी में। और ये किया गया है CM उद्धव ठाकरे द्वारा, वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया है। टायर 4 डाटा सेंटर, इसका नाम है योटा NM1। आइए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। योटा इंफ्रास्ट्रक्चर, ए सब्सिडरी ऑफ हीरानंदानी ग्रुप, inaugurates India's largest data center. It is called Yotta NM1. It is located in the 600-acre हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी पनवेल में। ये इनाग्रेटेड किया गया है ऑनलाइन, किसके द्वारा? चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड लॉ जस्टिस मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, क्या कहते हैं इनके, रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा। और क्या है, महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे जी, इन दोनों के द्वारा वर्चुअली मतलब ऑनलाइन इनॉग्रेट किया है।
जो ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ऑफ JLL रैंक्स, उसको इंडिया को मिली है 34 पोजीशन। द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स रिलीज्ड बाय द जोन्स लैंग लजेल हैज़ रैंक्ड इंडिया एट 34th पोजीशन। ओके, इसमें जो है द यूनाइटेड किंगडम इज़ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट कंट्री इन द रियल एस्टेट मार्केट एंड इज़ फॉलोड बाय द USA। जो फर्स्ट नंबर पे है वो UK है और सेकंड नंबर पे USA, और चाइना और थाईलैंड हैं 32 एंड 34, 33 पे। 34 पे तो इंडिया है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। एक डिजिटल हार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के द्वारा। किसके लिए? ऑनलाइन सेल ऑफ एंड परचेज ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग ईद उल जुहा फेस्टिवल। जो ईद के उस पर ऑनलाइन परचेज और सेल कर सकते हैं एनिमल्स की, वो एक क्या नाम है उस प्लेटफॉर्म का? ये बांग्लादेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम है डिजिटल हार्ट। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। DPIIT asks e-commerce companies to start displaying country of origin for new product listing possibly by 1 अगस्त। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एंटी चाइना सेंटिमेंट चल रहे हैं, तो उसके लिए जो DPIIT है, DPIIT ये है द डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इन्होंने ई-कॉमर्स कंपनी को कहा है कि ये जो अपने प्रोडक्ट हैं उनका जो जिस कंट्री से ओरिजिन होते हैं वो मीन्स जिस कंट्री में बनते हैं, तो उनका आप लेबल लगाइए उस पर, जिससे कि ये पता चल सके कि मेड इन चाइना कौन सा है और किस कंट्री में ये ओरिजिन हुए हैं ये प्रोडक्ट। आइए कुछ देखते हैं इसके बारे में। तो वेडनेसडे को, बुधवार को, एक मीटिंग हुई थी DPIIT की, जिसमें 30 ई-कॉमर्स कंपनीज इंक्लूडिंग अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जियो, लेंसकार्ट, पेटीएम एंड बिग बास्केट, इन सब कंपनियों को बुलाया गया था और ये बोला है कि 1 अगस्त से आप अपनी लेबलिंग शुरू कीजिए। किसके लिए? कि प्रोडक्ट के कहाँ से ओरिजिन होते हैं। जो भी आप प्रोडक्ट सेल करते हैं ई-कॉमर्स पर साइट पर, तो उनकी आप लेबलिंग कीजिए। तो ये न्यूज़ थी ये। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। ओके, तो ये न्यूज़ यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगर जो आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।